हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनू सर और आज मैं फिर से उपस्थित हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को मैं पिछले क्लास के वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाया था आर्टिकल। जी हाँ, मैं आर्टिकल पढ़ा रहा था। इसमें आप लोगों को मैं बताया था कि आर्टिकल की कुल संख्या 3 होती है। जी हाँ, जिसमें ए, एंड और द, ये 3 शामिल हैं, है ना। आर्टिकल किसे कहते हैं, व्हाट इज आर्टिकल, ये मैं पिछले क्लास के वीडियो में मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। साथ में मैं ये भी बताया था कि आर्टिकल की जो कुल संख्या है वो 3 है। कौन कौन? तो ए, एंड और द, ये 3 आर्टिकल की संख्या है। साथ ही मैं ये भी पिछले क्लास के वीडियो में बताया था कि आर्टिकल को 2 वर्गों में बांटा गया है। आर्टिकल को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला डिफिनिट आर्टिकल, पहला किसे बांटा गया है? डिफिनिट आर्टिकल। और सेकंड जो बांटा गया था वो था इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या था? इनडिफिनिट आर्टिकल। तो पिछले क्लास के वीडियो में आप लोग देखे होंगे डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। डिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत आप लोग देखे द का प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि द को द भी पढ़ा जाता है और द को दी भी पढ़ा जाता है। तो मैं आप लोगों को बताया था कि THE को द कब पढ़ेंगे और THE को दी कब पढ़ेंगे। ये सारे बातों की चर्चा मैं पिछले क्लास के वीडियो में किया था। साथ ही मैं आप लोगों को बताया था कि द का जो प्रयोग होता है, यूज, जो इसका जो यूज होता है कहां कहां और किसके पहले किया जाता है, इसके बारे में मैं चर्चा किया था एक ट्रिक के माध्यम से। याद है, मैं आप लोगों के लिए एक ट्रिक बताया था। एक ट्रिक था जिसमें एक प्रेमी और एक प्रेमिका था, जिसमें कहानी बनाए थे। जो प्रेमी सोल्जर सैनिक था, कहां? बॉर्डर पे, जो एक CRPF फोर्स भी था, तो उसी का कहानी था, आया था, उस पे कहानी निकल के क्या आया था? एक CRPF अपनी प्यारी प्यारी प्रियतमा के पास SMS भेज रहा है। इसको जब मैं ट्रांसलेट किया था तो हुआ था क्या? CRPF इज सेंडिंग SMS टू हिज P3। और इस तरह से आपको पूरा द का प्रयोग समाप्त हो गया था। तो द का प्रयोग तो आप लोग सीख लिए, है ना। आज मैं चर्चा करने वाला हूं द का प्रयोग कहां नहीं किया जाता है। जैसे अब तक आप सीखे क्या? द का यूज तो सीख लिए, पर आज जो मैं चर्चा करूंगा उसमें बताऊंगा कि द का प्रयोग कहां नहीं करेंगे। साथ ही मैं चर्चा करने वाला हूं इनडिफिनिट आर्टिकल का भी, ए एंड का प्रयोग कहां करते हैं। अर्थात कहा जाए तो आज का ये वीडियो आर्टिकल का लास्ट वीडियो है। अर्थात आज के इस वीडियो में मैं आर्टिकल टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीटली रूप से आपको मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखते रहिए कि कहां पे द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूज तो देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे कि द का प्रयोग कहां नहीं होता है, और साथ ही हम लोग देखेंगे ए एंड का प्रयोग कहां होता है और कहां नहीं होता है। जी हां, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सुंदर सा कहानी प्रस्तुत करूंगा और आप लोगों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आप लोगों को मैं समझा दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मिसयूज ऑफ द, या कह सकते हैं ओमिशन ऑफ द। जी हां, याद रखिएगा, मिसयूज, क्या? मिसयूज, मिसयूज ऑफ द, या फिर कह सकते हैं ओमिशन ऑफ द। कहने का मतलब हुआ कि द का प्रयोग कहां नहीं करेंगे, है ना। द का प्रयोग कहां नहीं करना है। जैसे पिछले क्लास के वीडियो में मैं बताया था कि द का प्रयोग कहां करना है और कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? द का प्रयोग कहां नहीं करना है। द का प्रयोग कहां नहीं करना है। देखिए, पिछले क्लास में मैं एक कहानी तो आप लोग को सुनाया था, याद ही होगा कि मैं क्या था? मेजर था। मैं क्या था? मेजर। काल्पनिक रूप से थे, वास्तविक रूप में नहीं थे।
काल्पनिक कहानी बताए थे और मैं बताया था कि मैं उस कहानी में किस किरदार में था, तो मेजर के किरदार में थे, मैं एक मेजर था। तो जब मैं मेजर था तो वहां पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब लड़ाई छिड़ी थी तो उस परिस्थिति में हमें ऊपर से आदेश नहीं मिला था और हमें यहाँ आदेश देना पड़ गया था, इसलिए हमें आदेश यहाँ पे दिए थे, जिस कारण से हमें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी थी। और जॉब छोड़ करके मैं घर पे आया तो मेरे एक दोस्त थे जो एसडीएम थे। क्या थे? एसडीएम। क्या थे? एसडीएम। तो मेरे जो दोस्त एसडीएम साहब थे, वो मेरे दोस्त एसडीएम साहब मेरे पास आए और मुझसे कहे कि यार आप जॉब क्यों छोड़ दिए, मेजर का कितना बढ़िया जॉब था, क्यों छोड़ दिए? तो मैं उनसे बोला कि देखिए मैं जॉब इसलिए छोड़ दिया हूं क्योंकि मैं देखा क्या कि वहां पे मुझे काम करने की फ्रीडम नहीं थी, अर्थात हमें किसी बात की परमिशन लेनी पड़ती थी और परमिशन मिलती नहीं थी। तो बोले कि तो अब क्या कीजिएगा? तो हम उनसे बोले कि करेंगे क्या, जो गलती मेरे साथ हुआ है वो गलती मैं अगला के साथ नहीं होने दूंगा, अर्थात मैं पढ़ा करके बच्चों को इतने बड़े पोस्टिंग पर मैं भेजना चाहता हूं कि जब सबसे बड़े ऊपर के पोस्टिंग पर जब हमारे बच्चे रहेंगे तो नीचे वाले की भावनाओं को जरूर समझेंगे। अर्थात मैं यही कहना चाहता था कि जो भी बच्चे हो हमारे यहाँ जो भी पढ़ते हो वो सारे एक बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और अपने इस देश के लिए कुछ करें और अपने गांव मोहल्ला टोला परिवार साथी संबंधियों का नाम रोशन करें। जी हाँ, तो मैं अपने दोस्त एसडीएम साहब से मैं बोल दिया कि मैं तो बस अब टीचिंग करूंगा। एसडीएम साहब कहेंगे तो हम अपना जॉब छोड़ रहे हैं, और हम उनसे पूछे तो आप क्या कीजिएगा? तो बोले कि मैं एलसीडी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? एलसीडी मैन्युफैक्चर करूंगा। देखिए मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना। अब मैन्युफैक्चर को शॉर्ट में MFG लिखा जाता है। मैन्युफैक्चर को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है? MFG। आप लोग देखिएगा दवा खरीदते होंगे ना, तो दवा पर दो डेट होता है, एक MFG डेट और एक है EXP डेट। देखिएगा लिखा हुआ रहेगा MFG डेट ऐसे रहेगा और एक रहेगा EXP डेट। देखिए MFG डेट का मतलब होता है निर्माण की तिथि, मतलब ये दवा कब बनाई गई थी वो निर्माण की तिथि होती है। और EXP डेट का मतलब होता है दवा की एक्सपायरी की तिथि, कि दवा का कब एक्सपायरी है, इसका वैलिडिटी कब समाप्त होने वाला है। तो इस तरह से तो देखिए MFG डेट और EXP डेट, तो इस तरह के बातों को आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप लोग दवा के इनवेलप जो कवर होता है ना उस पर देखिएगा MFG डेट मतलब कि दवा निर्माण कब हुई थी उसका तारीख रहेगा, और EXP डेट मतलब ये दवा का जो वैलिडिटी है, मतलब वैधता जो है वो कब समाप्त होने वाली है। अर्थात EXP डेट के बाद अगर दवा खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए होता है EXP डेट। तो शॉर्ट में देखिए मैन्युफैक्चर को शॉर्ट में क्या है? MFG। तो MFG तो याद रखिएगा आप लोग ट्रिक को, क्या याद रखना है? एसडीएम साहेब ने एलसीडी का, क्या चीज का? एलसीडी का मैन्युफैक्चर किए, मतलब निर्माण किए। एसडीएम साहेब एलसीडी का मैन्युफैक्चर किए। यहां पर देखिए मैं इस ट्रिक को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको द का प्रयोग कहां कहां नहीं करते हैं वो आपका समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ट्रिक क्या है। एसडीएम साहेब ने एलसीडी का मैन्युफैक्चर किया। क्या किया? मैन्युफैक्चर किया। ध्यान दीजिएगा एसडीएम एलसीडी MFG इन है। एसडीएम साहेब एलसीडी का क्या किए हैं? मैन्युफैक्चर किए हैं। एसडीएम साहेब ने एलसीडी का क्या किए हैं? मैन्युफैक्चर किए हैं। ध्यान से देखिएगा एसडीएम एलसीडी MFG है ना। तो देखिए S4 क्या होता है? S4 होता है सब्जेक्ट। S4 सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि विषय, दुनिया में जो भी विषय का नाम है सब्जेक्ट का नाम है, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, दुनिया का जो भी विषय है, विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, मतलब ए एंड द तीनों में कुछ नहीं लगता है।
अब आप कहें सर पर मैं तो एक किताब में देखा था कि द लगाया हुआ था, वो मैं बताऊंगा कि कैसे लगता है सर। फिलहाल आप जानिए कि नहीं लगता है, समझे। डी फॉर होता है डेज नेम, डी फॉर डेज नेम, मतलब आप समझ रहे होंगे दिन का नाम। दिन के नाम के पहले, दिन के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे से होता है ना ए लगता है, ना एन लगता है, ना द लगता है। चलिए आगे देखिएगा एम, एम से होता है मंथ्स नेम, एम से मंथ्स नेम, मतलब कि महीना के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सब है ना, तो इन सब के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है। एल से होता है लैंग्वेज, एल से लैंग्वेज, भाषा के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर भाषा है तो भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी, सी से होता है कंट्री, सी से कंट्री या कलर, सी से कंट्री या कलर। देखिए कंट्री देश के नाम के पहले या कलर के नाम के पहले। कुछ लोग कहेंगे सर कलर का स्पेलिंग तो COLOR होता है, आप तो COLOUR लिख रहे हैं। देखिए एक्चुअली में कलर का ये दोनों स्पेलिंग सही है, COLOUR भी कह सकते हैं, COLOR भी कह सकते हैं। डिफरेंट यही है कि COLOR जो है यह जो है ब्रिटिश इंग्लिश है और COLOUR जो है वह आपका अमेरिकन इंग्लिश है। जैसे में आप देखते होंगे सेंटर तो CENTER, CENTRE, तो CENTRE जो है वो ब्रिटिश है और CENTER जो है वो अमेरिकन है। अकॉर्डिंग टू इंडिया यह सही है लेकिन यह गलत है, लेकिन प्रचलित ज्यादा कौन है तो यही है, समझे। अगर भारत के अनुसार देखा जाए तो यही सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम लोग जो है ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो कंट्री देश के नाम के पहले या रंग के नाम के पहले, किसी भी देश के नाम के पहले या किसी भी रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ए एंड द कहना गलत है, अगर आप कहते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ए एंड द कहते हैं तो। डी देखिएगा, डी से होता है डिजीज, डी से डिजीज मतलब बीमारी। दुनिया में जितने भी बीमारी हैं सभी बीमारी को अगर देखा जाए तो बीमारी के नाम के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल लगाते हैं तब वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई कहता है द कोरोना, गलत है, या कहता है HIV तो गलत है। मतलब किसी भी प्रकार का बीमारी हो, बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। एम से देखिए, एम से होता है मिल्स, मिल्स नेम, मिल्स नेम मतलब जो भोजन अवकाश का जो नाम होता है। जैसे भोजन अवकाश में होता है ब्रेकफास्ट, दाल व चोखा नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम बोल रहा हूँ जो मैंने करने का समय होता है। जैसे ब्रेकफास्ट एक समय होता है, ब्रेकफास्ट एक लंच होता है, एक डिनर होता है। तो इन सब के पहले आर्टिकल नहीं रहेगा। ए ब्रेकफास्ट या ए लंच, ए डिनर ऐसा कहना, या द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर कहना क्या है, गलत है। आगे देखिएगा, एफ से होता है फेस्टिवल, एफ से क्या होता है, फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब हुआ त्योहार। किसी भी त्योहार के नाम के पहले, किसी भी त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल द या आर्टिकल ए एंड नहीं लगता है। जैसे दुर्गा पूजा तो द दुर्गा पूजा कहना गलत है, होली तो द होली कहना गलत है। तो कोई भी पर्व या त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जी पर होता है गेम्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप इतना पॉइंट याद कर लीजिए कि इतना के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। इस तरह से आप ये सारे पॉइंट को याद कर लीजिए। देखिए इतना ही पॉइंट नहीं है जिसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि पॉइंट बाय पॉइंट हमें भी लिखवाना पड़ता है, जो मैं वीडियो के माध्यम से नहीं बोल सकता हूं क्योंकि वो ऑफलाइन में ही संभव है। ऑनलाइन में क्या होता क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको अगर मैं पॉइंट बोलूंगा तो आप लोग तो केवल वीडियो देखिएगा, लिखिएगा तो नहीं, तो बोलना भी व्यर्थ है। इसीलिए मैं द का जो यूज बताया हूं, केवल द का यूज उतना ही नहीं है,
वो तो केवल एक ट्रेलर था, पूरा पिक्चर तो भी बाकी है। उसके माध्यम से मैं केवल 40 पॉइंट को ही कैप्चर कर सका था। अभी द का प्रयोग का करीब करीब 50-60 पॉइंट और बचा हुआ है। ठीक उसी तरह से कहां पे द का प्रयोग नहीं होता है तो आप इतना देख रहे हैं, ये तो केवल एक ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी इसका पूरा पिक्चर बाकी है कि नहीं। लेकिन पॉइंट को अगर मैं वीडियो पर एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आप लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट में बोलता हूं, एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, जो आप लोगों के लिए ज्यादा उतना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं पॉइंट की चर्चा नहीं कर रहा हूं, केवल मैं जो ट्रिक पर है उसकी चर्चा में कर दिया हूं। अर्थात द का प्रयोग कहां होता है और द का प्रयोग कहां नहीं होता है, आप इतना याद रख सकते हैं। इतना भी याद रखते हैं तो आप अपने अनुसार, अभी जो आप पढ़ रहे हैं उस लेवल के अनुसार आप बहुत ही अच्छे हैं। बाकी तो मैं ऑफलाइन के क्लास में मैं चर्चा करता ही हूं, या जब मैं लाइव आकर पढ़ाऊंगा तो मैं पॉइंट की चर्चा भी मैं करूंगा। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, बहुत जल्द मैं अपने इस चैनल पे लाइव आने वाला हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब मैं लाइव आऊंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा एरर पहचानते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, विषय के नाम के पहले द का प्रयोग या ए एन द माने आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब विषय के नाम से किसी को खास बताया जाएगा, अर्थात किसी के गुण या अवगुण का बोध कराया जाएगा, गुण या अवगुण का बोध जब कराया जाएगा तो याद रखिएगा कि उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करते हैं। और वो कौन सा है, जैसे देखिए द मैथमेटिक्स कहना गलत है, द मैथमेटिक्स कहना गलत है, लेकिन द मैथमेटिक्स ऑफ NCERT, द मैथमेटिक्स ऑफ NCERT आर द बेस्ट फॉर BSEB बोर्ड कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं यहां पर सब मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेशल खास रूप से मैं केवल NCERT मैथ की मैं बात कर रहा हूं, समझे। तो याद रखिएगा, विषय के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगते हैं, लेकिन उसे खास बताने के लिए उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह देखिए, डेज मंथ कोई नहीं है, हाँ, लेकिन लैंग्वेज भाषा के नाम, अगर भाषा का नाम सिर्फ ऐसी ही हो तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन जब लैंग्वेज के साथ खुद लैंग्वेज जुड़ जाए तो उसके पहले आर्टिकल द लगते हैं। जैसे आई नो इंग्लिश गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, आई नो इंग्लिश सही है, आई नो द इंग्लिश गलत है, आई नो द इंग्लिश लैंग्वेज सही है, समझे। कंट्री देश के नाम के पहले नहीं लगता है, लेकिन कुछ ऐसे देश एवं राज्य के नाम हैं जिनके पहले आर्टिकल द लगता है, जैसे द यूके, द USA, द सिंगापुर, या इस तरह से भी और कुछ राज्य हैं। जैसे देखा जाए, जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया तो इसके पहले लगता है। साथ ही आप देख सकते हैं पंजाब हो गया, है ना, पंचवटी हो गया, तो इन सब के पहले द का प्रयोग होता है। आगे देखिए, डिजीज बीमारी के नाम, तो बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगते हैं, लेकिन दो चार ऐसे बीमारी के नाम हैं जिनके पहले आर्टिकल द लगते हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, गॉट्स, ये सब जो हैं इनके पहले आर्टिकल द लगते हैं। आगे देखिए, फेस्टिवल माने मील्स के नाम, किसी भी भोजन अवकाश के नाम के पहले नहीं लगता है, लेकिन जब किसी भोजन अवकाश के नाम के पहले किसी भी प्रकार का कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई विशेषण आ जाए, तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट गलत है, लेकिन आई हैव टेकन द टेस्टी ब्रेकफास्ट सही है, समझे, क्योंकि ब्रेकफास्ट के पहले टेस्टी लग गया। इसी तरह से देखिएगा, फेस्टिवल, किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले द का प्रयोग या आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखिएगा किसी भी फेस्टिवल के नाम के साथ हॉलीडेज या खुद फेस्टिवल लगा हुआ हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहना होगा द दुर्गा पूजा, तो अगर वी सेलिब्रेट द दुर्गा पूजा तो ये गलत है, लेकिन वी सेलिब्रेट द दुर्गा पूजा फेस्टिवल सही है। द दुर्गा पूजा केवल कहना गलत है, लेकिन द दुर्गा पूजा फेस्टिवल या द दुर्गा पूजा हॉलीडेज कहना सही है। इस तरह से गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है।
तो ये था जिसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात एक और भी याद रखिएगा, और वो एकदम नोट पॉइंट करके याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल नहीं आता है, याद रखिएगा एकदम। जैसे मान लीजिए कि माई, ऐसे कहना द बेस्ट फ्रेंड, तब बोलेंगे द बेस्ट फ्रेंड, द बेस्ट फ्रेंड कहना सही हो गया। लेकिन अगर पोसेसिव एडजेक्टिव माई लगा दिए और बोलेंगे माई द बेस्ट फ्रेंड, एकदम ये क्या हो गया? गलत हो गया। केवल माई बेस्ट फ्रेंड कहना ही क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह के बातों को आप लोग याद रखिए कि माई बेस्ट फ्रेंड कहना सही होगा। इसी तरह से कहते हैं कि ए बॉय, तो ए बॉय कहना सही है, लेकिन अगर कोई माई ए बॉय कह देता है तो ये गलत है, केवल माई बॉय कहना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? पोसेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर, ये सब होता है ना। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ना ए लगाते हैं, ना एन लगाते हैं, ना द लगाते हैं। और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम्स में इस पॉइंट से क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर इस पॉइंट में फंसते रहते हैं, समझे? तो इस पॉइंट को आप लोग माइंड में सेट करके रखिएगा। चलिए अब मैं चलता हूं इनडिफिनिट आर्टिकल की ओर। डिफिनिट आर्टिकल में आप लोगों को मैं बता दूं कि डिफिनिट आर्टिकल में आप लोगों को 3 चीज के बारे में पढ़ना था। पहला था पढ़ने के लिए प्रोनंसिएशन, क्या पढ़ना था? प्रोनंसिएशन ऑफ THE, और सेकेंड पढ़ना था यूज ऑफ THE, और थर्ड में पढ़ना था ओमिशन ऑफ THE, जिसमें आप लोग देखे कि यहाँ पर आपको प्रोनंसिएशन समाप्त हो गया, यूज समाप्त हो गया, और ये भी समाप्त हो गया। मतलब कहने का मतलब था कि आप लोगों को मैं डिफिनिट आर्टिकल में ये भी बता दिया कि द को द कब पढ़ते हैं और द को दी कब पढ़ते हैं, द का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी हो गया, और फिर भी मैं ये भी बता दिया ओमिशन ऑफ द में कि द का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। अर्थात डिफिनिट आर्टिकल में आप लोगों को 3 चीज पढ़ना था, और मैं 3 पार्ट के बारे में चर्चा कर दिया हूं। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड नंबर जो काइंड्स है। क्या? सेकेंड नंबर आर्टिकल का जो सेकेंड काइंड्स है, क्योंकि आर्टिकल आपको पता होगा कि आर्टिकल 2 वर्गों में टूटा है, एक डिफिनिट में, और एक जो है वो है इनडिफिनिट में, है ना। तो 2 वर्गों में टूटा है, डिफिनिट और इनडिफिनिट। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, याद रखिएगा। द आर्टिकल which is used to make a noun indefinite or uncertain is called indefinite article। इस तरह से बात को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है, व्हाट इज इनडिफिनिट आर्टिकल, तो आप कहिएगा कि द आर्टिकल विच इज यूज्ड टू मेक अ नाउन indefinite और uncertain is called indefinite article। वैसे आर्टिकल जो किसी नाउन के पहले लगकर नाउन को अनिश्चित बोध कराए, इनडिफिनिट आर्टिकल कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। वैसे आर्टिकल जो
किसी भी नाउन के पहले लग करके उसे अनिश्चित बोध कराए उसी को कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट किसे कहते हैं? तो जो किसी नाउन के पहले लग के उसे निश्चित बोध कराए, है ना। चलिए, तो इनडेफिनिट आर्टिकल में आप लोग याद रखें, एग्जाम्पल में इसका ए और एन है। कौन है? ए और एन। ए और एन को ही कहा जाता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। तो हम लोग इसमें जानने वाले हैं ए एन का प्रयोग। क्या जानने वाले हैं? ए एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, एकदम बढ़िया से देखिएगा। हम लोग सीखेंगे आज क्या? यूज ऑफ ए और एन। देखिए, बहुत से लोग ए एन का प्रयोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन मैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा ए एन के प्रयोग के बारे में, वो थोड़ा सा हट करके और थोड़ा सा मस्त, मतलब कि जबरदस्त होने वाला है। जी हाँ, थोड़ा सा हट करके मस्त और बिल्कुल ही जबरदस्त बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यूज ऑफ, क्या ध्यान देना है? यूज ऑफ ए और एन। यूज ऑफ ए और एन। तो ए और एन के बारे में, किसके बारे में? ए और एन के बारे में। तो देखिए, ए और एन का प्रयोग जानने से पहले, ए एन का प्रयोग आप लोग जानना चाहते हैं, तो ए एन का प्रयोग जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि ए एन का प्रयोग किसके पहले करते हैं। क्योंकि ए एन का प्रयोग करने से पहले ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। देखिएगा, कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ध्यान से सुनिए। ए एन के यूज का कंडीशन, ए एन के यूज का क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, ए एन शर्त रखा है। क्या शर्त रखा है? कि ए एन का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। पहला नंबर कंडीशन है, ए एन का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है। कंडीशन नंबर 2, नाउन में भी काउंटेबल नाउन के पहले। किसके पहले? काउंटेबल नाउन के पहले। अर्थात नाउन में कैसा भी नाउन के पहले नहीं होगा, काउंटेबल नाउन रहेगा तभी ए या एन लगेगा। अगर काउंटेबल नाउन नहीं रहेगा तो ए या एन नहीं लगेगा। इस तरह से तीसरा कंडीशन है कि सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। अर्थात ए एन के प्रयोग का टोटल 3 कंडीशन है। टोटल कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन। नाउन होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। अगर मैं तीनों बात को मैं मिला करके कह दूं तो एस सी एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। इस तरह के बात को आप लोग याद रख सकते हैं कि ए एन का प्रयोग कैसे करना है। तो देखिएगा, एस सी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। तो चलिए, ये तो बात समझ गए आप लोग कि ए एन का प्रयोग करने से पहले आपको वर्ड को चेक करना है कि एस सी एन है कि नहीं है। यदि है तो ठीक करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे देखिए ना, मैं पेन की बात करता हूं कि पेन के पहले ए एन लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए, पेन पहले था तो पेन नाउन है कि नहीं है? बिल्कुल नाउन है। पेन काउंटेबल है कि नहीं है? है। और पेन सिंगुलर है कि नहीं है? है, तो होगा। लेकिन अगर कोई कहा जाएगा पेन्स, तो देखिए, तो पेन्स बताइए नाउन है कि नहीं है? नाउन है। काउंटेबल है कि नहीं है? है। लेकिन क्या सिंगुलर है? तो नहीं है, तो इसके पहले ए नहीं लगेगा। इस तरह से मैं बात कर लेता हूं वाटर की। तो वाटर क्या आप बताइए, तो वाटर बताइए नाउन है कि नहीं है? नाउन है। पर क्या काउंटेबल है? नहीं है, तो ए नहीं लगेगा। मतलब ये तीनों शर्त फॉलो करेगा तब उसके पहले ए या एन लगेगा। अब प्रश्न उठता है कि ए कब लगाना है और एन कब लगाना है ना। प्रश्न उठता है ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे जानते हैं कि वॉवेल के पहले एन और याद रखते हैं कि कॉन्सोनेंट के पहले ए, जो कि गलत नियम है। अगर आप लोग इसे याद किए हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे याद करते हैं बचपन से कि देखिएगा, वॉवेल लेटर रहेगा मतलब ए ई आई ओ यू रहेगा तो एन लगाइएगा, और कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगाइएगा। और आप देखिए इसे गलत कैसे है। जैसे यूनिटी,
यूनिटी में तो आप देख सकते हैं कि यू है, लगना तो चाहिए तो एन यूनिटी, एन यूनिटी, जबकि ये गलत है, ए यूनिटी सही होता है। इसलिए देखिए यहां पर ऑनेस्ट आप, या देखिए आवर, देखने में तो लग रहा है कि एच कॉन्सोनेंट है, लगना चाहिए ए आवर, ए आवर जो कि गलत होता है, सही क्या होता है तो एन आवर सही होता है। तो इस तरह की बात आखिर ऐसे कैसे हो रहा है? जो बचपन में आप लोग पढ़े थे कि वॉवेल रहेगा तो एन, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए, तो आखिर यहाँ पे वॉवेल था तो ए क्यों नहीं लगा, अर्थात यहाँ वॉवेल था तो एन क्यों नहीं लगा, ए कैसे लग गया? और पढ़े थे कि कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट था तो ए नहीं लगा, एन लगा। तो अब जो है बात वही है, बात वॉवेल और कॉन्सोनेंट की ही हो रही है, बशर्ते कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों को सुनने में हो रही है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो है, पर इंग्लिश वॉवेल और इंग्लिश कॉन्सोनेंट नहीं, हिंदी वॉवेल और हिंदी कॉन्सोनेंट, ये बात याद रखिएगा। हिंदी वॉवेल रहेगा तो एन और हिंदी कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए। जैसे ध्यान से देख लीजिए क्या होता है इसे। अगर आपको पूछे यूज ऑफ ए और एन तो याद रखिएगा, कैसे आप बताइएगा यूज ऑफ ए एन, तो कहिएगा कि जब किसी, देखिएगा ध्यान से, जब किसी एस सी एन वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण क्या होगा, उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण से हो तो एन, एवं जब प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी व्यंजन वर्ण से हो तो ए का प्रयोग करते हैं। याद कर लीजिए, जब किसी एससीएन वर्ड के प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण से हो तो एन, एवं जब प्रथम अक्षर का उच्चारण हिंदी व्यंजन वर्ण से हो तो ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, सावधानी नहीं हटाना, एकदम बढ़िया देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं दे दिया हूं काउ, ठीक है, मैं दे दिया हूं पेन, मैं दे दिया हूं कॉपी, मैं दे दिया हूं यूनिटी, मैं दे दिया हूं आवर, इसे दे दिया हूं ऑक्स, एग, यूनिवर्सिटी है ना। इस तरह से मैं कहता हूं एलिफेंट। चलिए ध्यान से, जब मैं काउ लिखूंगा तो ऐसे ही लिखूंगा काउ। काउ का प्रथम देखिए तो क है, और क व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है, तो क्या कहेंगे ए काउ। अभी होता है ना कि जब हिंदी व्यंजन वर्ण रहेगा तो ए और हिंदी स्वर रहेगा तो एन। हमें यहाँ का लेटर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए पेन, तो पेन का प्रथम अक्षर क्या है, प होता है व्यंजन की स्वर, जी हाँ बिल्कुल व्यंजन है, तो बोलेंगे ए पेन। इस तरह से यहाँ देखिए कॉपी, तो कॉपी में आप लोग देख सकते हैं कि प्रथम क्या है क, और क होता है व्यंजन की स्वर, व्यंजन, तो कहेंगे ए कॉपी। यहाँ पर देखिए यूनिटी, तो यूनिटी जब लिखेंगे तो यूनिटी प्रथम अक्षर क्या है, ये व्यंजन की स्वर, तब व्यंजन है, तो कहेंगे ए यूनिटी। देखिए यहाँ पर लेटर वॉवेल आ रहा है परंतु ए दे रहे, क्यों? क्योंकि वो वॉवेल कॉन्सोनेंट लेटर से मतलब थोड़े ना है, हमें तो मतलब किससे है, तो हमें मतलब है हिंदी स्वर वर्ण से और हिंदी व्यंजन वर्ण से। अगर हिंदी स्वर वर्ण आएगा तो एन देंगे, और यदि हिंदी व्यंजन वर्ण आता है तो ए देंगे, है ना। चलिए, तो यहां देखिए आवर क्या है, आवर प्रथम अक्षर क्या है अ बताइए स्वर की व्यंजन, स्वर है, तब बोलेंगे एन आवर। क्या बोलेंगे, एन आवर। यहां देखिए ऑक्स, प्रथम अक्षर क्या है अ, और अ बताइए स्वर की व्यंजन, स्वर, तब बोलेंगे क्या चीज, एन ऑक्स, है ना। ये देखिए एग क्या है, एग प्रथम अक्षर ए, स्वर की व्यंजन तो स्वर, तब बोलेंगे एन एग। क्या बोलेंगे, एन एग। इस तरह देखिएगा यूनिवर्सिटी, फिर देखिए यह व्यंजन की स्वर है, तो यह व्यंजन है ना, तो क्या बोलेंगे
ए यूनिवर्सिटी बोलेंगे। इस तरह से देखिएगा तो एलिफेंट है, क्या है, एलिफेंट है। प्रथम अक्षर क्या है, ए, स्वर के व्यंजन, तो स्वर है तो बोलेंगे एन एलिफेंट, क्या बोलेंगे, एन एलिफेंट, है ना। तो आशा करता हूं कि आप लोग ए और एन का प्रयोग बिल्कुल समझ गए होंगे। कारण है क्योंकि आप लोग जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट याद कर रहे थे, अब उस बात को आप लोग भूल जाइए और इस बात को याद कर लीजिए कि हिंदी स्वर रहेगा, हिंदी स्वर रहेगा तो एन और हिंदी व्यंजन वर्ण रहेगा तो ए, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप इस बात को याद कर ले और एग्जाम्पल को देख ले बढ़िया से कि ए या एन का प्रयोग कैसे हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं इसको एक टेबल पे दे रहा हूं, एक टेबल के माध्यम से मैं ए एन के प्रयोग को दर्शा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं लेटर की बात मैं करूंगा, लेटर कौन सा लेटर है, ठीक है। और मैं यहां पर मैं बात करता हूं साउंड का, किसका बात करूंगा, यहां पे मैं लेटर दूंगा, यहां पर मैं साउंड दूंगा, यहां पर मैं क्या दूंगा, साउंड दूंगा, और यहां पर मैं यूज बताऊंगा और यहां पर मैं एग्जांपल दर्शा दूंगा, ठीक है। एकदम बढ़िया समझ लीजिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से मैं समझा रहा हूं। अभी जो मैं आपको समझाया ए एन का प्रयोग वो बेसिक लेवल से समझाया, और ये जो प्रयोग जो मैं अब समझाने जा रहा हूं ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल से है, ठीक है। यहाँ पे लेटर में मतलब फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूं, किस लेटर की, फर्स्ट लेटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट लेटर और मैं उसकी साउंड मतलब उसकी ध्वनि की बात करूंगा, और फिर मैं उसके पहले यूज क्या होगा वो और एग्जांपल देकर के यूज समझा दूंगा। जैसे देखिए मान लीजिए किसी भी वर्ड को जब आप उठाए तो देखिए कि वह वॉवेल था, उसका प्रथम लेटर क्या था, वॉवेल था, और उच्चारण भी वह वॉवेल के जैसा ही दे रहा था, तो उसके पहले लगेगा एन, क्या लगेगा, एन। जैसे देख लीजिए एन एलिफेंट, एन एलिफेंट। आप देख लीजिए प्रथम लेटर ई, ई क्या है, वॉवेल है, ई वॉवेल है, और उच्चारण में देखिए स्वर के अनुसार दे रहा है कि कुछ ए क्या है, स्वर, तो एन एलिफेंट हो गया ना। आगे देखिए प्रथम लेटर रहेगा वॉवेल, लेकिन उसका उच्चारण जो होगा वो कॉन्सोनेंट के जैसा होगा, किसके जैसा होगा, कॉन्सोनेंट, तो लगेगा ए, क्या लगेगा, ए। जैसे में देखिए ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। देखिए तो यू वॉवेल है कि नहीं है, यू वॉवेल है, परंतु देखिए प्रथम लेटर की बात किया गया तो प्रथम लेटर वॉवेल है, लेकिन साउंड क्या है, तो साउंड कॉन्सोनेंट है, क्योंकि यू तो य आ रहा है, य तो य है, तो क्या हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी। इस तरह से देखिएगा आप आगे देखिए तो देखिए कि प्रथम लेटर कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट, प्रथम लेटर कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण भी जो है वो कॉन्सोनेंट ही है, तो आर्टिकल ए लगेगा। जैसे ए काऊ, तो यहां पर आप देख सकते हैं काऊ का प्रथम देखिए सी है और सी कॉन्सोनेंट है, उच्चारण में देखिए काऊ तब क व्यंजन आ रहा है तो हम कह दिए ए काऊ, क्या कर देंगे, ए काऊ। इस तरह से आगे में अगर देखना चाहते हैं तो देखिए कि प्रथम लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, प्रथम लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट, और उच्चारण जो हो उसका वॉवेल हो, तो फिर आईने लग जाएगा। जैसे देखिए ए, देखिए आप यहाँ पर कॉन्सोनेंट होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉवेल, क्या होना चाहिए, वॉवेल, और तब एन, जैसे कहेंगे एन आवर। आप देखिए प्रथम अक्षर एच को देखिए ना, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए एन का प्रयोग किए, क्यों, क्योंकि एच प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण जो इसका वॉवेल है, आवर, हावर नहीं पढ़ते हैं, आवर, तो अ, तो क्या हो जाएगा एन, एन आवर। तो इस तरह से आप लोग ए और एन का प्रयोग अपने माइंड में सेट करके रख सकते हैं। इस तरह से और इसमें पॉइंट पढ़ना है ए एन का प्रयोग में तो जानना होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट अब ये जानना होता है, जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन पहली बार आए तो आर्टिकल ए या एन देते हैं, जब वही नाउन उसी सेंटेंस में दूसरी बार आए तो आर्टिकल द देते हैं। जैसे आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज वर्किंग इन द स्ट्रीट,
तो इस तरह के पहला बार ए डॉग दिया, फिर द डॉग दिए। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट पढ़ने हैं जो पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी चर्चा मैं ऑफलाइन क्लास में करता हूं। फिलहाल मैं यहाँ पे बताया हूँ ए और एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग कैसे करना है, किसके पहले करना है, और मैं थोड़ा सा इसी में चर्चा करने वाला हूँ पोजीशन ऑफ आर्टिकल का, क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एकदम एम भी जितना बोल दीजिए, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए उसको, क्योंकि हर एग्जाम में आप आर्टिकल पढ़े हैं ए एंड द, और वो बात नहीं जानते हैं पोजीशन के बारे में, तो आप गलती कर सकते हैं। तो चलिए मैं पोजीशन की चर्चा कर देता हूं, स्थिति की चर्चा मैं करता हूं, जिसके लिए ज्यादा नहीं 3-4 पॉइंट ही मैं बताऊंगा। सभी पॉइंट को तो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैं उनकी चर्चा कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो मैं बताने जा रहा हूं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, ध्यान से देखिएगा। पोजीशन ऑफ आर्टिकल अर्थात आर्टिकल की स्थिति, बढ़िया से देख लीजिए। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, क्योंकि एन के प्रयोग में बहुत जैसे है कि आपको पढ़ना है कि किसी भी संक्षिप्त वर्ड के पहले एन का प्रयोग करते, जैसे एनएसपी, एडीएसपी, है ना। तो इस तरह से अब कहेंगे एसपी के पहले एन कैसे लग गया, है ना। एसपी पहले देखिए, एसपी पहले एन इसे लगा क्योंकि लिखे होता है एस, तो प्रथम अक्षर क्या है ए, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट हैं जिसकी मैं चर्चा ऑफलाइन में करता हूं, ठीक है। साथ में जब मैं लाइव आऊंगा तो जरूर चर्चा करूंगा, सभी पॉइंट की चर्चा करूंगा, क्योंकि लाइव का मतलब होता है पूरी तरह से बताना, है कि नहीं। पर यहाँ पर क्या है, मैं पूरे बातों को मैं नहीं बता सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो ध्यान से देखिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, क्या बताने जा रहा हूं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पहला नंबर पॉइंट याद रखना, पोजीशन ऑफ आर्टिकल का पहला पॉइंट देखिए, 99% देखिए 99% केसेस में अगर सेंटेंस के शुरू में खाली स्थान है, 99% केसेस में अगर देखिएगा खाली स्थान शुरू में है, कहां में है, शुरू में है, तो याद रखिएगा कि उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कहेंगे द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट नंबर सेकेंड याद रखिए, पॉइंट नंबर सेकेंड याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर सेकेंड क्या है, पॉइंट नंबर सेकेंड क्या है, सेकेंड यही है, कहता है अगर सेंटेंस में कोई एससीएन वर्ड आएगा, कोई भी एससीएन वर्ड अगर सेंटेंस में आएगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन जरूर आएगा। बिना ए या एन के एससीएन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ए और एन के बीच एससीएन माने ए एन और एससीएन के बीच तर्क है, हम बड़े तुम बड़े एक दूजे के लिए। तो ये भी कह दिया है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, अर्थात दिल में हो तुम और जहां भी देखो वहां तुम ही तुम वाला बात ये दोनों के लिए होता है। अर्थात ए एन का प्रयोग एससीएन के साथ मस्ट है। जैसे अगर कोई कहता है ही इज बॉय, गलत, ही इज ए बॉय ही सही है, समझे। तो ए एन तभी आएगा जब एस सी एन आएगा। अगर ए एन देते हैं एस सी एन नहीं आता है तो भी गलत, और एस सी एन देते हैं ए नहीं आता है तो भी गलत। ये दोनों एक साथ सेंटेंस में दिखता है। तो पॉइंट नंबर 2 याद रखेगा, जब किसी सेंटेंस में कोई एस सी एन आए तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन अवश्य लगता है, लेकिन यूसीएन पीसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन आएगा तो उसके पहले नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 3 वीवीआई पॉइंट है बाबू, ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। जब किसी सेंटेंस में कोई एससीएन आएगा और उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई एडजेक्टिव, तो ए या एन का प्रयोग एससीएन के पहले ना करके, ए या एन का प्रयोग एससीएन के पहले ना करके एडजेक्टिव के पहले करते हैं। ध्यान से देखिए, ये इस टाइप पर तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है ना, बहुत आता है। जैसे ही इज
और खाली स्थान गुड, खाली स्थान बॉय, यहां पर नहीं यहां पर रहेगा। और ये बात भी याद रखिएगा, नाउन के अनुसार नहीं एडजेक्टिव के अनुसार लगता है, परंतु नाउन के लिए लगता है। जैसे कह देगा कि दे आर डॉट डॉट और गुड और डॉट डॉट बॉयज, और कहेगा तो ना यही आर्टिकल रहेगा ना यही आर्टिकल रहेगा। अब कहिए सर क्यों नहीं रहेगा? बात ऐसा है कि नाउन तो आया है पर प्लुरल आया है, यहाँ पर नाउन आया है, एससीएन आया है और एडजेक्टिव आया है, तो एडजेक्टिव के पहले रहेगा। एडजेक्टिव कहाँ रहेगा? पहले रहेगा। अब देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, एकदम बढ़िया से देखिएगा। देखिए कह रहे हैं कि सी इज डॉट डॉट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, और ऑप्शन ए में मैं दूंगा ए, बी में कह दिया एन, सी में कह दिया द, और डी में मैं कह दिया नन। आप लोग देखिए बताइए, तो बहुत से लोग इसमें आंसर देंगे कि सर ए ब्लॉक कीजिए, ए आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए गर्ल है और गर्ल के पहले ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, उसके पहले एक एडवर्ब मोस्ट आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये होगा सर सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव रूप होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। और अगर सेंटेंस में देखिए कि सिंगुलर नाउन इधर है और सुपरलेटिव डिग्री है, तो ए आई को एकदम सोचवे मत कीजिए, केवल द होगा। क्या होगा? द। जैसे ही इज द स्मॉलेस्ट, ही इज ए स्मॉलेस्ट नहीं, ही इज द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट। इस तरह से याद रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में दिख जाए तो द लगाना है। क्या लगाना है? द लगाना है। और यदि सुपरलेटिव डिग्री ना हो, केवल नाउन हो, तो ए या एन, और नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले ए या एन। अगर यहां से मैं मोस्ट को हटा देता हूं तो यहां पर ए संभव है, इसमें द हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे कर देता हूं कि सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, क्या कह देता हूं? ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ऑप्शन में सेम रखता हूं ए, और फिर कह दूंगा एन, और सी में कह दूंगा द, और डी में कह दूंगा नन। तो इसमें जो है ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटीफुल एक क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर क्या था? 3। मतलब कि आर्टिकल के पोजीशन का पॉइंट नंबर 3 था। अब पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या याद रखना है? तो पॉइंट नंबर 4 ये याद रखना है कि जब किसी सेंटेंस में नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो, तो ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले ना करके एडवर्ब के पहले करते हैं। जैसे देखिएगा, ही इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, तो सही है। यहां पर मैंने नहीं किया, यहां पर नहीं किया, यहां पर किया, क्योंकि देखिए ना यहां पर ये क्या है? नाउन है, यहां पर ये क्या है? एडजेक्टिव है, और यहां पे ये क्या है? एडवर्ब है। तो नियम कहता है ना कि जब किसी सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले, और एडजेक्टिव पहले एडवर्ब हो तो एडजेक्टिव पहले नहीं, एडवर्ब के पहले। और 5वां पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जब किसी सेंटेंस में कोई अनकाउंटेबल नाउन रहे, प्लुरल नाउन रहे, केवल एडजेक्टिव रहे, या केवल एडजेक्टिव एवं एडवर्ब रहे, तो उसमें आर्टिकल ए एन नहीं लगते हैं। जैसे कोई कहेगा कि ही इज ए गुड, तो ये क्या है? गलत। कोई कहेगा ही इज अ वेरी गुड, ही इज अ वेरी गुड, गलत। ही इज अ वेरी गुड भी गलत। खाली ये हट ले चलिए, सब सही हो जाएगा। अगर इसको नहीं लगाते तो हो जाएगा ही इज गुड कहना सही है, ही इज वेरी गुड भी कहना सही है। कहेंगे I have a water, I have a water, गलत, क्योंकि I have water कहना सही, लेकिन I have a water कहना गलत है। I have a water करा है तो गलत है। करा है you are a students, तो ये भी कहना क्या है? गलत है। तो याद रखिए, जब सेंटेंस में केवल एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव में एडवर्ब रहेगा, या फिर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, या प्लुरल नाउन रहेगा, तो उन सब के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होता है। याद रखिए इस बात को। लेकिन अगर इसमें अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़ता है तो ये सही हो जाएगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन जुड़ेगा तो गलत हो जाएगा। इस तरह से बातों को याद रख सकते हैं। और इसी तरह से 6वां नंबर पॉइंट आप लोग क्या याद रखिएगा? सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के पहले
याद रखिएगा, सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है, परंतु उसके साथ जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन जुड़ेगा तो एन का प्रयोग होगा। जैसे एन इंक गलत है या ए मिल्क गलत है, लेकिन इंक के साथ ही अगर हम कहते हैं एन इंक पॉट तो ये क्या हो जाएगा, सही। ए मिल्क के साथ अगर बोलते हैं ए मिल्क मैन तो सही, या मिल्क बोतल। या फिर देखिएगा अगर कहता है ए वाटर तो ए वाटर गलत है, लेकिन अगर कोई कहता है ए वाटर बॉटल तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ जब कोई काउंटेबल नाउन जुड़ा हुआ रहेगा तो फिर ए या एन उसके साथ संभव है। तो इस तरह से आप लोग पोजीशन को याद रखिएगा, स्थिति को याद रखिएगा, और अगर आप ये सारे बातों को याद रख लेते हैं तो आपको आर्टिकल में दिक्कत नहीं होगी। अर्थात ध्यान से देखिए, पोजीशन एक पहला नंबर बताया कि शुरू में खाली स्थान रहेगा, द रहेगा। दूसरा बताया केवल देखिएगा एस-सी-एन आएगा तो उसके पहले ए या एन लगेगा। तीसरा बात अर्थात ऐसे बताया था कि द जब शुरू में खाली स्थान, दूसरा रहेगा कि ए या एन देंगे कब, जब एस-सी-एन आएगा। तीसरा होता है कि ए या एन देना है प्लस कब, जब एडजेक्टिव प्लस एस-सी-एन रहेगा, है ना। चौथा बताया कि ए या एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एस-सी-एन। और पांचवा बताया कि ए या एन का प्रयोग नहीं करना है कब, जब केवल देखिएगा कि केवल एडजेक्टिव हो, या फिर देखिएगा कि यूसीएन हो, या पीसीएन हो, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, तो इस सब में ए एन का प्रयोग नहीं करना है। तो इन सारे बातों को आप लोग याद रखिएगा। साथ में एक और भी बात याद रखिए, छठा पॉइंट, अगर मेनी के बाद यहाँ पर देखिए मेनी प्लस ए या एन देते हैं, मेनी, एक गुड मेनी, ग्रेट मेनी के बाद यहाँ पर ए या एन कब, जब एस-सी-एन वर्ड रहेगा तब। जैसे मेनी बॉयज तो इसमें ए नहीं देंगे, मेनी ए बॉय कह के दे सकते हैं। तो इस तरह से पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल का ये पोजीशन है जिससे आपको काफी सेंटेंस बन सकता है। और इसी तरह से आपका जो है ये टॉपिक, आर्टिकल टॉपिक आज आप लोगों का समाप्त हो चुका है। जितना पॉइंट की चर्चा हमें करनी थी वो कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल में केवल इतना ही पॉइंट है, इससे भी बहुत ज्यादा पॉइंट आप लोगों को पढ़ना बाकी है, जो मैं जब लाइव आऊंगा तो मैं चर्चा करूंगा, या फिर ऑफलाइन अगर मेरे यहाँ जब क्लास करते हैं आप तो मैं आप लोगों को जरूर बताता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके माध्यम से मैं उतना बताया हूँ जितना आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जरूरत है, क्योंकि अब इससे आगे जो है वो सब स्पेशलाइज होता है, क्लास वाइज होता है कि कौन से क्लास के विद्यार्थी हैं, उस क्लास के लेवल के अनुसार पढ़ना पड़ता है। पर इतना तो सभी को पढ़ना है, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हो, 11th के हो, 12th के हो, या कॉम्पिटिटिव के हो। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को बढ़िया से देख ले। और मेरे और बाकी वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे वीडियो बहुत सारे मौजूद है, हर एक टॉपिक पर अलग अलग अंदाज, अलग अलग ट्रिक और कहानी पर है। आप वहां से देख के पढ़ के समझ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों के पास भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।